वरदान चाहिए। पहला वर कौन सा? भरत को राजगद्दी चाहिए। महाराज दशरथ को कोई ठेस नहीं पहुंची, का कोई बात नहीं, जैसे राम मेरे हैं, राम को राजा बनाएंगे, वैसे ही हमारा पुत्र भरत है, अगर भरत को राजा बना दिया तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब दूसरा वरदान मांगना है। क्या मांगा है? क्या महाराज अब मुझे दूसरा वरदान दीजिएगा कि दीजिए दूसरे जीवन धन, दीजिए दूसरे जीवन धन, ये वर प्रसाद दासी पाए। कल ही 14 वर्ष के लिए राम को वनवास हो जाए। महाराज दशरथ ने जब ये सुना, अब एक वरदान को मांगा, उसमें महाराज दशरथ का हृदय वैसा का वैसा ही था। लेकिन जब दूसरा वरदान सुना, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, आज महाराज दशरथ के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बेचारे अचेत चेतना में होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। कोई संभालने वाला नहीं है। का रानी ये क्या मांग लिया तुमने? मैं ये नहीं जानता था कि तू वरदान में मेरे राम को वनवास मांग देगी। अगर मैं ये जानता तो तुझे वरदान देने के लिए मैं हाँ नहीं करता। इसकी जगह पर कोई दूसरा वरदान मांग दीजिएगा, लेकिन मेरे राम को वनवास मत दीजिएगा। मेरे प्राणों से प्यारे राम, अगर आपने मेरे को वनवास दे दिया, मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप मेरे राम को वनवास मत मांगो रानी। लेकिन रानी कई मानने वाली कहाँ है? महाराज दशरथ अचेत है, पृथ्वी पर पड़े हैं, रो रहे हैं। कहा आपके भरत को राज तिलक करना है। सुनते ही वचन खाई उलट पछा, एकदम पीछे धराशायी हो गए, गिर गए, पृथ्वी पर पड़े हैं, बेचैनी हालत है। महाराज दशरथ अचेत अवस्था में हैं, धर धीरज खोने लगे। महाराज दशरथ का धीरज टूट गया, नेत्र बंद हो गए, मुख से आवाज निकल रही है, गजगामिनी नागिन न बनो, धर कामिन का भेष। ऐसा मत करो, क्यों मेरे ही घर में रहकर जिस थाली में भोजन करो उसी में अगर छिद्र कर दोगी, आगे का भोजन कैसे प्राप्त करोगी? ऐसा क्यों कर रही हो आप? आपके भरत को राजा बनाना है, मैं भरत को राजा बना दूंगा। मैं दूतों को भेजकर ननिहाल से भरत को बुलाऊंगा
भरत को राज्याभिषेक कराऊंगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, मेरे राम को वनवास मत दीजिएगा। राम मेरे प्राणों से प्यारे हैं। आज महाराज दशरथ की ऐसी अवस्था, पर प्राण प्रिय कर दया तनिको, पर प्राण प्रिय कर दया तनिको, रघुकुल का दीपक बुझान दे, पर प्राण प्रिय कर दया तनिको। ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके भरत को राजा बनाना है, मैं आपके भरत को राज्याभिषेक दे दूंगा, आप ऐसा मत कीजिएगा। बड़े दिनों से हमारी आशा थी मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, आपने सभी को मिट्टी में मिला दिया। क्यों उनके दीपक को बुझाना चाहती हो कि कर हारे न पते राम नाथ के हाथ, गिरे भूमि पर घूम कर थके जोड़ कर हाथ। हे रानी, हाथ जोड़े हैं। महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी के सामने हाथों को जोड़ा, अचेत अवस्था पर पृथ्वी पर पड़े हैं, हाथों को जोड़ा। रानी, ये क्या मांग रही हो? ये मत मांगो, मेरे राम को वनवास मत भेजो। कैसी माता है? लोग कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्र जायता कुछ दंत माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आप क्या कर रही हैं? आप अपने ही पुत्र को आज वनवास भेज रही हैं, वो भी 14 वर्षों के लिए। ऐसा मत करिएगा। नहीं माना, मानने वाली रानी नहीं है। आज वनवास राम को भेजना पड़ेगा। कोई बात नहीं। देखा रुधिर कंठ से कुछ कहना चाहते हैं महाराज दशरथ, लेकिन कह नहीं पाते। अचेत अवस्था है। महाराज दशरथ ने
दूतों को भेजा, कहा निहाल से भरत को बुलाओ, इनको राज्याभिषेक कर दूंगा, राजा बना दूंगा, लेकिन नानी मेरे राम को वनवास मत भेजो। आज इतना ही कहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। पूरी रात गुजर गई, प्रातःकालीन बेला सुबह हुई, दरबार लगा। दरबार में सारे मंत्री संतरी सब विराजमान हैं, लेकिन महाराज दशरथ अभी महाराज दशरथ राजभवन से बाहर नहीं निकले। वही रानी कैकेयी के भवन में पड़े हैं, बाहर नहीं आए। मंत्रियों ने देखा कि महाराज आज बाहर क्यों नहीं आए, इतना समय हो गया, क्या करते हैं। मंत्री सुमंत्र, महाराज दशरथ के जो मंत्री सुमंत्र हैं, सुमंत्र ने जाकर के देखा, पता किया महाराज दशरथ अचेत अवस्था में पड़े हैं। पहुंचे हैं, जाकर देखा, सारा वृत्तांत पता लगाया। आज भगवान राम को बुलाया गया, कच्छ में आए, प्रणाम किया, आदेश दिया गया, कहा आपको 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके गर्मी है, भगवान राम वनवास के लिए आज बलकल वस्त्र धारण किए हैं। वो पंखा निकाल लगाए, यहाँ बहुत गर्मी है, जाओ। आज महाराज दशरथ उठ नहीं पाते हैं, अचेत अवस्था में हैं। जब राम ने बलकल वस्त्रों को धारण किया वनवास जाने के लिए, तो इधर लघु भ्राता लक्ष्मण जी ने भी यही विचार किया कि अगर हमारे